सभी को जय मसीह की। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं और ये वीडियो हम लोग को हेल्प करेगा कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। वचन भजन संहिता 37 उसका 5वां। भजन संहिता 37 उसका 5वां आयत। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम लोग को ये वचन दिया है और ये वचन क्लियरली कह रहा है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। मतलब परमेश्वर जो मार्ग पे हम चल रहे हैं उस मार्ग पर परमेश्वर हमको लिए चलेगा और हम लोग को पूरा भरोसा होना चाहिए परमेश्वर पर कि उस मार्ग में हम लोग को किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मार्ग में बहुत सारी परेशानियां, डिफ़िकल्टीज आती है, लेकिन परमेश्वर हम लोग को उस मार्ग से लिए चलेगा। वो हमारे साथ साथ चलेगा और हमारे पहाड़ों को, घाटियों को, उबड़ खाबड़ को सबको सही करेगा। तो हम छोटी सी प्रेयर करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। आज का वचन हम लोग को क्या संदेश देना चाहता है। धन्यवाद 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 जीसस, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमपिता परमेश्वर, आपने एक सुंदर वचन के द्वारा हम लोग की अगुवाई किए। परमेश्वर पिता, आप हमारे साथ रहिए और जो भी लोग इस वचन को सुने और समझे परमेश्वर पिता, उन सब के साथ रहिए यीशु राजा, ताकि परमेश्वर पिता ये वचन हमारे दिलों को भेदे छेदे और हमारे अंदर बस जाए, ताकि हम कभी भी परमेश्वर पिता इस वचन को नहीं भूले और इस वचन के अनुसार चलने वाले बन सके परमेश्वर पिता। और इस वचन पर चलते हुए हम 100 गुना फल लाएं परमेश्वर पिता, 100 गुना फल लाने पाए यीशु राजा। हम सारा आदर सम्मान परमेश्वर पिता आपको देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। वंस अगेन एक बार फिर सभी को प्रभु यीशु के मीठे नाम में सबका प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ आज के वचन के लिए, ताकि परमेश्वर पिता हम सबको उसके मार्गों पर चलाए और उसके मार्ग में हमें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने सुना भजन संहिता उसके 37 भजन संहिता 37 अध्याय से 5वें वाक्य में जो हमने पढ़ा कि हमें हमारे मार्ग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हम लोग को लिए चलेगा, हम लोग को इसके ऊपर भरोसा करना है। वो हमारी जो दौड़ है वो परमेश्वर पूरी करेगा। क्लियरली लिखा है वही पूरा करेगा। मतलब परमेश्वर हमारी जो दौड़ है, जो दौड़ में हम दौड़ रहे हैं इस संसार में, वो परमेश्वर पूरी करेगा। हम लोग का पूरा विश्वास और भरोसा उसी पे होना चाहिए। तो मैं आपके सामने आज जो वचन लेके आई हूँ वो वचन है यीशु और पतरस का पानी पर चलना। यीशु और पतरस दोनों पानी पर चले। मैं सबसे जब ये वचन पढ़ रही थी मुझे एक बात समझ में आ रही थी कि आज तक इस दुनिया में, जब से इस संसार की सृष्टि की गई है, तब से मानव जाति इस धरती पर है, लेकिन अभी तक ना तो साइंटिस्ट, ना अदर कोई एस्ट्रोनॉट या कोई और अदर पीपल जो है नंगे पैरों, ओनली विथ स्लीपर्स, पैरों के साथ में पानी पर कोई भी नहीं चला है। मेरे नॉलेज में तो शायद कोई भी नहीं चला है। अगर आपको कोई नॉलेज हो तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं जितना सोचती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और पतरस को छोड़ करके इस दुनिया में प्लेन वाटर पर, पानी पर कोई भी नहीं चला है। हम लोग भी जब जाते हैं नदी नालों में तो हम लोग देखते हैं हमारा पैर ऊपर नहीं रहता है, हमारा पैर कहाँ अंदर चला जाता है। लेकिन आज हम इस वचन पर, ये वचन पर हम लोग मनन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह और पतरस पानी पर चले, उनका बेस क्या था, वो कैसे पानी पर चल पाए। क्या उनका प्रार्थना का जीवन अच्छा था, उनका विश्वास अच्छा था, व्यक्तिगत प्रार्थना कैसी थी उनकी, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। हम लोग इस वचन को बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन जब
वंस अगेन आज हम लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो हम समझेंगे एक एक लाइन में परमेश्वर हम लोग को, यीशु मसीह हमको कुछ ना कुछ बोलने मांग रहे हैं। एक एक लाइन में, हर एक वचन में परमेश्वर इस छोटे से अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें वो हम लोग को कुछ ना कुछ बताने मांग रहे हैं। देखो प्रिय, क्या होता है, ये वाला जो लेसन है वो हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय 22 से लेकर 33 आयत तक, और वही की वही हम लोग पढ़ेंगे मार्कुस में भी। मार्कुस में है अध्याय 6 45 से 52 तक, और यूहन्ना में भी यही चीज़ लिखी हुई है। मतलब तीनों जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, तीनों ने ये लिखी है। ये जो बाइबल के सुसमाचार जो 4 लिखे हैं उनमें लूका ने नहीं लिखा, बट बाकी तीनों ने ये चीज़ लिखी है कि प्रभु यीशु और पतरस पानी पे चले। यूहन्ना में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 15 से 21 तक। तो परमेश्वर ने हम लोग को आज ये वचन दिया है कि इस वचन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी में सीख लेंगे, और उस जो हम सीखेंगे इस वचन के थ्रू वो हम लोग हमारी ज़िंदगी में आगे लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धाड़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया उसमें मैंने बोला था कि प्रभु यीशु मसीह हर एक एक्शन के थ्रू इन चेलों को तैयार कर रहे हैं आगे की ज़िंदगी के लिए। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह चेलों को तैयार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने के बाद में, जी उठने के बाद में जब वो स्वर्ग में चले जाएंगे तो चेले कैसे ये जो मिशन है इस मिशन को पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये उस टाइम भी ये चेले समझ जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, समझ रहे वो बात को। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ मेन पॉइंट्स को रिपीट करेंगे, मेन पॉइंट्स को बोलेंगे, जिसके थ्रू ये जो पॉइंट्स है वो हम लोग को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे और हम लोग को आगे की ओर लेके जाएंगे। हमारी जो मसीही लाइफ है, क्रिश्चियन लाइफ है, और जो हम लोग लाइफ जी रहे हैं उस लाइफ को एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाने में हमारी मदद करेंगे, हमारे विश्वास को बढ़ाएंगे और हमारे अंदर इन बाइबल के वचनों को भी आगे बढ़ाएंगे और हमारी सहायता और मदद करेंगे ये वचन। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है अद्भुत काम करने के बाद भी यीशु अकेले में प्रार्थना करना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं। सबसे पहले जब हम लोग इस मत्ती अध्याय 14 उसके 22 से 33 जो पद पढ़ा उसके पहले वाला अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु 5000 पुरुषों और महिलाओं और बच्चों को क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं। वो भी ओनली सिर्फ 5 रोटियों और 2 मछलियों से, 5 रोटियों और 2 मछलियों से। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा मिरेकल वहाँ पे किया है, बहुत बड़ा चमत्कार किया है। प्रभु यीशु ने बहुत बड़ा काम करने के बाद में प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग 22वां वचन पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत चेलों को नाव पर चढ़ने को कह दिया और चेले नाव पर चढ़ गए, लोगों को विदा किया।
फिर वो अलग पहाड़ पर चला गया। क्यों गया पहाड़ पर? प्रार्थना करने के लिए। क्यों गया? प्रार्थना करने के लिए। और सांझ हो गई थी, शाम हो गई थी, बहुत शाम रात हो गई थी, तो वो अकेला पहाड़ पर जाता है प्रेयर करने के लिए। मेरे प्रियो, मैं आपको ये वचन और ये इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि कभी भी हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं या अच्छा किया है, तब भी हम लोग को परमेश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत है। परमेश्वर से और मोटिवेशन या परमेश्वर से और हमारे जीवन में आशीष पाने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, कुछ हमारे साथ में हादसे हो जाते, कोई परेशानियां आ जाती है, दुख तकलीफ होती है, तभी हम लोग परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये वचन क्या कह रहा है? ये वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोग से अधिक लोगों को खिलाया, वो भी 5 रोटी 2 मछलियों से। उसके बाद भी वो प्रार्थना करने जाता है। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह सोच लेता, मैंने तो इतना बड़ा काम किया है, मैंने इतना बड़ा काम किया, मेरे पास तो सब हिम्मत ताकत सब है, सब मैं कर सकता हूँ, तो मुझे प्रार्थना करने की कहाँ ज़रूरत है। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? प्रार्थना करने जाते हैं, अपने पिता से बातें करने जाते हैं, अपने पिता से बातचीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको थैंक यू कहते हैं इससे बड़े काम करने के लिए, और वो आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना करके फिर परमेश्वर पिता को थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक पर्सनल प्रेयर यानी व्यक्तिगत प्रार्थना का कितना महत्व है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में व्यक्तिगत प्रार्थना का बहुत ही महत्व है। हम लोग जितना टाइम हमारी पर्सनल प्रेयर में स्पेंड करेंगे, उतना हमारे अंदर विश्वास मजबूत होगा, हम लोग प्रभु यीशु में और बढ़ेंगे, हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारे अंदर से अच्छी अच्छी बातें निकलेगी, हम लोग प्रभु यीशु को पहचान पाएंगे, प्रभु यीशु कौन है, परमपिता परमेश्वर कौन है उसको पहचान पाएंगे, पवित्र आत्मा के वरदानों को पहचान पाएंगे, और सारी चीज़ें जो होती है हमारी क्रिश्चियन लाइफ में परमेश्वर पिता ने जो हम लोग को दिया है उसको हम समझ पाएंगे और उसके अनुसार हम कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं या बाइबल है तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर, कनेक्टिविटी विद द गॉड, मतलब परमेश्वर के साथ अपना लगाव जुड़ाव होना चाहिए। हम लोग को हमेशा परमेश्वर से जुड़े रहना चाहिए। दूसरी बात जो हम लोग पढ़ेंगे, 24 में पढ़ेंगे, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। देखो मेरे प्रियो, यीशु दूसरा पॉइंट जो है, जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके आते हैं और पर्सनल प्रेम टाइम बिता के आते हैं, तो वो देखते हैं, कौन दिखता है? प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं कि उस समय नाव झील के बीच में है, नाव झील के बीच में है और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। हवा सामने आ रही थी और नाव क्या है? डगमगा रही थी। ये कौन देख रहा है? प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। तो दूसरा पॉइंट जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जो हम लोग को समझ में आ रहा है, वो है यीशु की नज़र अपने चेलों पर थी। मेरे प्रियो, हम हमारी नज़र बहुत दूर तक या हर जगह नहीं कर सकते। ये क्लियरली है कि हमारी नज़र हम जहाँ हैं वहाँ से थोड़ा सा ही दूर देख सकते हैं, या हमारी नज़र पूरे दिन भर रात भर हम लोग आँखें खुली रख के नहीं रख सकते, या हमारी इनर आंखें भी नहीं खुली रहती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दूर से भी, प्रभु यीशु मसीह दूर थे और कहीं उनको इतना दिख भी नहीं रहा होगा क्योंकि झील पता नहीं कितनी बड़ी होगी और नाव कितनी दूर हो गई, कितनी दूर चली गई होगी। लेकिन कभी कभी अपन समुद्र में देखते हैं तो उसका और ना चोर दिखता है, और जो दिखता है वो भी बहुत छोटा छोटा दिखता है। तो वैसे ही दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, चेले कुछ बोल पा रहे होंगे कि नहीं बोल पा रहे होंगे, कि घबरा गए होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उनका ध्यान था, प्रभु यीशु मसीह की नज़रें अपने चेलों पर थी। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को देख पा रहे थे कि वो परेशानी में। कौन देख पा रहा था? प्रभु यीशु मसीह देख पा रहे थे कि वो जो चेले, उनके चेले वो परेशानी में हैं, उनके सामने तूफान खड़ा हो रहा है, हवा तेज आ रही है, वो नाव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? 24 घंटे, कभी कभी हम लोग प्रार्थना भी करते हैं 24/7 प्रेयर चल रही है, वैसे 24 घंटे प्रभु यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर हमारे ऊपर में क्या करते हैं? नज़रें लगाए हुए हैं कि हम लोग कोई दुख तकलीफ में तो नहीं है, हम परेशानी में नहीं है, हम किसी बीमारी में तो नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह हमको वहाँ से उनकी आँखें हमारे ऊपर लगी हुई है कि मेरे बच्चे ठीक ठाक है या नहीं है, या उनको कोई परेशानियाँ या दुख तकलीफ है, तो प्रभु यीशु की नज़रें इन पर लगी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे 14 मत्ती का 14:25। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। कहाँ आया? उनके पास आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे? झील पर चलते हुए चेलों के पास। तो तीसरा पॉइंट है, प्रभु यीशु अपने बच्चों के लिए सही समय पर काम करता है। सही समय पर वो जहाँ है वहाँ पहुँच जाता है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, हमारे ऊपर 24 घंटे हर एक मिनट हर एक सेकंड नज़रें लगाए हुए हैं। और दूसरा पॉइंट है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लिए हमारे लिए सही समय पर काम करता है। हम लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी तक मेरा ये वर्क पूरा नहीं हुआ है, वो वर्क पूरा नहीं हुआ है, मैं बीमारी से बाहर नहीं आया हूँ, मैं इस तकलीफ़ में हूँ, इस परेशानी में हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे बच्चों की नौकरी नहीं हुई है, बच्चों की शादियाँ नहीं हो पा रही है। प्रभु यीशु मसीह उनके सही टाइम में काम करेंगे। हम लोग को सिर्फ अपनी पर्सनल प्रेयर, संगति, बाइबल रीडिंग, ये सारा काम करते रहना है और अच्छे काम लोगों के लिए करते रहने हैं, प्रभु के वचन को सुनाना है। प्रभु यीशु मसीह उनका जो वर्क है हमारे लिए वो अपने समय में पूरा करता चला जाएगा। और केवल काम पूरा नहीं करेगा, लेकिन हमारी सोच से भी बढ़कर, हमारे विचारों से भी बढ़कर परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है हमारा। हम जो सोचते हैं हम लोग को इतना चाहिए, उससे बढ़कर परमेश्वर हम लोग को देने वाला परमेश्वर है। तो ये वचन हम लोग को कहता है कि है ना, हमारे सोच विचारों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह अगर चाहते तो सोचते और बोलते कि ना वापस लेके आओ, मुझे भी आना है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह बोल सकते थे, लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह इन चेलों को भी बताने मांग रहे थे कि मैं परमेश्वर पिता का पुत्र हूँ और मैं ये वरदान मुझे मिला हुआ है, मैं इस पे चल सकता हूँ। और तुम जो चेले हो, जो मुझ पर विश्वास करते हो, तुम भी ऐसा विश्वास रखो कि तुम भी इस पानी पर चल पाओ। उनका विश्वास मजबूत करने मांग रहे थे। प्रभु यीशु मसीह विश्वास मजबूत करने मांग रहे थे और ये बताने मांग रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर पिता यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं। ये अभी तक मैंने पहले भी बोला है कि ऐसा इस दुनिया में अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ होगा पतरस और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के कि जो पानी पे चला होगा। मेरे प्रियो, बहुत बड़ी बात है ये जो वचन हम लोग ने कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना हो, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया होगा कि प्रभु यीशु मसीह और पतरस केवल अभी तक, आज तक, इस दुनिया के आज के दिन तक अगर कोई पानी पे दूसरा कोई इंसान चला हो तो हम लोग, ये वचन है अद्भुत, हमारे विचारों से परे परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। हम लोग सोचते हैं उसके कई गुना अधिक परमेश्वर हम लोग को देने वाला है, परमेश्वर हमारे लिए करने वाला है। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है भजन संहिता 37:5 में, मैं अपने मार्ग की चिंता किस पर छोड़ देनी है? यहोवा पर। मतलब हम लोग को अपनी प्रार्थनाओं में, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में क्या करना है? हमारी सारी चिंताएं किस पे छोड़ देनी है? परमेश्वर पर। जो मार्ग पे हम जा रहे हैं, अनंत जीवन पाने के लिए हम जो आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारी दौड़ है, उस दौड़ को क्या करना है? परमेश्वर पिता को दे देना है, उसके अधीन कर देना है, ताकि परमेश्वर पिता हम लोग को लेके चलेगा। उसकी चिंता हमें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग को भरोसा और विश्वास करना है, तो परमेश्वर पिता हमारी दौड़ को पूरा करेंगे। इसके बाद में हम लोग जो पढ़ते हैं वो है 14:26। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। हिम्मत, परमेश्वर पिता क्या कहते हैं? प्रभु यीशु हमारे साथ है, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट है, मैं आपको बताने मांग रही हूँ कि चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर क्या करते हैं? डर जाते हैं, कि वो सोचते हैं कि कोई भूत प्रेत आ रहा है। प्रियो, हमारे जीवन में भी कभी कभी हम लोग परेशानियों में होते हैं, दुख तकलीफ में होते हैं, और कोई हमारी मदद के लिए परमेश्वर पिता भेजता है या किसी के थ्रू कोई हेल्प आ रही है, तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ये तो क्या पता कहाँ से आ रही है, सही है कि नहीं है, हम ये हेल्प लें कि नहीं लें। ऐसा हमारे दिमाग में बहुत बार
क्वेश्चन आते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अलग अलग प्रकार से हमारे लिए हेल्प देने के लिए तैयार रहते हैं। अलग अलग प्रकार से उनकी जो सहायता मदद है वो परमेश्वर पिता हम लोग के पास पहुंचाते हैं, किसी के थ्रू पहुंचाते हैं। जैसे प्रभु यीशु इस दुनिया में आए तो किसके थ्रू आए? मरियम के थ्रू आए। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी काम करते हैं तो लोगों के थ्रू करते, किसी इंसान की तरह से करते, लेकिन हम वो नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं कि कोई और कारण हो सकता है, कोई और व्यक्ति इसे करवा रहा होगा, लेकिन विश्वास करने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो चल के आते हैं और चेले डर जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनको बोलते हैं कि धाड़स बांधो। क्या बोलते हैं? तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धाड़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। क्या बोलते हैं? धाड़स बांधो, डरो मत, मैं हूँ। कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जब भी परेशानियों में, दुख तकलीफ में, बीमारियों में कहीं भी रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, बताते हैं। हम लोग को प्रियो कभी कभी हम लोग डर जाते हैं इस लाइफ में, इस जीवन में हम लोग को डर लगता है, हम घबरा जाते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या होगा हमारी लाइफ का। लेकिन उस टाइम हमें प्रेयर में जाना चाहिए, हम लोग को संगति करनी चाहिए, हम लोग को आराधना स्तुति करनी चाहिए, बाइबल वचन पढ़ने चाहिए। इस वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम लोग को मोटिवेट करेगा, हम लोग की प्रार्थनाएं सुनी जाएगी और परमेश्वर पिता हमारे साथ रहेंगे। और सबसे अच्छी बात मैं तो ये कहती हूँ, कभी कभी हम लोग अंगीकार करें, हम लोग बोलें कि परमेश्वर पिता हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर पिता हमारे साथ है तो हमें घबराने की ज़रूरत, बार बार अपन अंगीकार करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ चलते रहेंगे। बहुत बार हमारे जीवन में डाउट्स आ जाते हैं, हम लोग उन डाउट्स की वजह से हम परमेश्वर पिता को नहीं पहचान पाते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती है, हमारा अंधविश्वास हो जाता है, हम लोग बहुत सारी अदर चीज़ों में फंसे रहते हैं, इस दुनियादारी में फंसे रहते हैं, और हमारा जो आंखें हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहिए, वो आंखें नहीं देख पाकर हम लोग और कुछ चीज़ें देखने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, भूत प्रेत समझ रहे थे और चिल्लाने लगे, डर गए, तो हम लोग को भी दूसरी चीज़ें दिखने लग जाती है। लेकिन जो परमेश्वर पिता है, प्रभु यीशु मसीह, वो नहीं दिखता है, लेकिन दुनिया की दूसरी सारी चीज़ें हम लोग को दिखती है। तो प्रियो, मैं यहाँ ये कहना मांग रही हूँ कि सबसे अपना जो जीवन है वो परमेश्वर पिता का है, उसने हम लोग को सृजन किया है, हम लोग को बनाया है, और वो हम लोग को अकेले कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारी दुख तकलीफ में हमारे पास आ जाएगा। हमें उसको पहचानने की ज़रूरत है, और हमें प्रभु यीशु मसीह साफ शब्दों में कहते हैं, धाड़स बांधो, डरो मत। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। फिर 14 पढ़ेंगे, उसका 28-29 पढ़ेंगे। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। फिर क्या करता है पतरस? बोलता है कि अगर प्रभु यीशु, उसको डाउट हो गया, अगर प्रभु यीशु आप ही हो तो मुझे आने की आज्ञा दो। और प्रभु यीशु भी बोलते हैं कि आ, और वो भी पानी पर चलने लगता है। देखो कितने चेले थे? सारे चेले कहाँ थे? नाव में थे। सारे चेले कहाँ थे? नाव में थे। और उन सब चेलों में से किसने हिम्मत की? पतरस ने हिम्मत की। तो हम लोग को ज़रूरत है भीड़ से अलग होकर हिम्मत के साथ कदम उठाने की। भीड़ के साथ, नाव में बहुत सारे चेले थे, पूरे 12 चेले होंगे, क्या पता पूरे चेले थे। लेकिन पतरस एक जना जो है वो हिम्मत करता है और वो बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह, क्या आप हो तो मैं आपके पास चल के आ सकता हूँ, मैं भी क्या पानी पे चल सकता हूँ। मतलब बहुत बड़ी हिम्मत जो पतरस ने की, उसने हिम्मत रखी कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चल सकता हूँ, मैं पानी में चल सकता हूँ, तो मैं भी जाऊँ। प्रभु यीशु मुझे बुलाए, मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, मुझे भी वो अनुग्रह आशीष दे कि मैं भी पानी पर चलूँ। प्रियो, यहाँ पर पतरस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है।
क्या हम इस दुनिया की भीड़ से, ये दुनिया जो पूरे कंफर्ट जोन में घूम रही है, पूरा उनको व्यवस्थित लाइफ जीने मांगते हैं, उन लोग को सारी सुख सुविधाएं चाहिए होती है और उनको कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको सब बड़े बड़े अच्छे अच्छे साधन होने चाहिए। इस दुनिया में लोग पूरी कंफर्टफुली लाइफ जीना चाहते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन उनसे हटकर क्या हम प्रभु यीशु मसीह में मन लगा रहे हैं? क्या हम प्रार्थनाओं में मन लगा रहे हैं? क्या हम वचन पढ़ने में मन लगा रहे हैं? क्या हम संगति कर रहे हैं? इन लोगों से, इन लोग को जो हम हमारी ज़िंदगी में देखते हैं, बहुत सारे लोगों को ना तो संडे को टाइम होता है, ना एवरीडे टाइम होता है कि प्रेयर करने का या वचन पढ़ने का या प्रभु में आगे बढ़ने का या प्रभु के वचनों को फैलाने का। लेकिन इस दुनिया के दूसरे कामों में उन लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं, पार्टियां करने में व्यस्त हो जाते हैं, ड्रिंक करने में व्यस्त हो जाते हैं, सिगरेट पीने में व्यस्त हो जाते हैं, गंदी आदतें, बुरे विचार करने में फंस जाते हैं, घूमने फिरने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। और बहुत बार मैंने पहले भी बोला है कि मूवियाँ देखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, सीरियलों में टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन क्या हम उन सारी चीज़ों से हटकर परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं? परमेश्वर के वचनों के अनुसार बढ़ रहे हैं? बार बार परमेश्वर हम पिता हम लोग को बता रहे हैं कि ये अंत के दिनों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कभी भी प्रभु यीशु मसीह उसकी कलीसिया को लेने कभी भी आ सकते। क्या हम तैयारी कर रहे हैं? हमारे दिलों की, हमारे मनों की क्या तैयारी हो गई है? जैसे ये पतरस इन सभी चेलों से हट करके सोचता है, हट करके चलता है, हट करके पानी पर कदम बढ़ाता है। क्या हम हमारे कदम इस दुनिया से हट कर चला रहे हैं? प्रियो, बहुत सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम इस दुनिया में चल रहे हैं या इस दुनिया के कंफर्ट जोन से निकल करके प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। बहुत सोचने की ज़रूरत है। एक बार हम लोग और इसको ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे कि क्या होता है। ये पतरस क्या बोलता है? पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है, प्रभु यीशु ही है, हम लोग विश्वास अगर कर रहे हैं, हम क्रिश्चियन लाइफ जी रहे हैं, हम दूसरों को भी प्रभु में ला रहे हैं और प्रभु यीशु को पहचान पा रहे हैं, तो हम लोग मुझे अपने पास चल कर आने की आज्ञा दे, चल कर आने की आज्ञा दे। जैसे प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे, वो भी बोलता है मुझे चल कर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। प्रभु यीशु ने मसीह ने ना नहीं किया, ना तू नाव में ही रहे, ऐसा नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह ने। मैं आ जाऊंगा नाव में, तू क्यों आ रहा है, ऐसा भी नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन उनका विश्वास पक्का करने मांग रहे थे प्रभु यीशु मसीह, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आ। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह ना कह देता मैं आ ही रहा हूँ, तू क्यों आएगा। हम हमारी लाइफ में कभी कहीं जाना रहता तो यही बोलते ना, मैं आ रहा हूँ, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको अलाउ किया, वो भी अनुभव करे और वो भी उसके विश्वास में और पक्का हो जाए। जो दूसरे चेले जो नाव से देख रहे, अरे ये कहाँ जा रहा है चल के, ऐसे सोच रहे थे दूसरे चेले, कहीं डूब जाएगा, कहीं मर जाएगा। लेकिन उनको भी उनका विश्वास को भी पक्का करने के लिए क्या करते, प्रभु यीशु मसीह उसको बोल देते कि आ। तो पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा और उसके बाद में वो पानी पर चलने लगता है। पानी पर क्या करता है, वो चलने लगता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे हमारी नज़र हमारी परिस्थितियों पर। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर है 14 का 30 हम लोग पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है, पर हवा को देखकर डर गया और सब डूबने लगा, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सब लोग इसी पॉइंट पर अधिकतर जोर देते हैं कि वो हवा को उसने देखा और वो क्या करता है, डूबने लगता है और चिल्ला के क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह को बुलाता है कि मुझे बचा। जो पहले अपन ने पॉइंट पढ़े वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उन पे भी हम लोग को विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी क्या होता है, हमारी नज़र
जो है वो जो फोकस पॉइंट है वहाँ होने के बदले में हमारी नज़र हट करके हमारी परिस्थितियों पे, हमारे दूसरे कामों पे, हमारे बच्चों पे और अलग अलग जगह हम लोग लगा देते हैं। और उस समय हमारा जो विश्वास का जीवन है, जो मसीह जीवन है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, डगमगा जाते हैं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जो समय देना चाहिए वो समय नहीं दे पाते। हम लोग को जो वचन का प्रचार करना चाहते हैं वो वचन का प्रचार हम लोग नहीं कर पाते। तो इसमें हम लोग एक वचन पढ़ेंगे जो यहाँ पर अपन यहोशू में पढ़ते हैं। मैं फटाफट पढ़ने की कोशिश करूँगी। यहाँ, क्या मैंने तुझे आज्ञा दी नहीं दी, क्या मैं यहोशू उसके 1 के 9 में पढ़ेंगे। यहोशू उसका 1:9 में पढ़ेंगे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया भान कर दृढ़ हो जा, हिया भान कर दृढ़ हो जा, भय ना खा। जैसे इसने किसको देखा, पतरस ने हवा को देखा और क्या हुआ, डर गया और डर के वो चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। तो यहोशू क्या कह रहा है कि है ना, यहोवा कह रहा है उसको कि हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा। भय ना खा मतलब डरो मत, डरना नहीं है। और तेरा मन कच्चा न हो और तुम्हारे दिमाग में अलग अलग प्रश्न भी नहीं उठने चाहिए, अलग अलग विचार भी नहीं होने चाहिए। बस एक फोकस देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह तक मुझे जाना है, प्रभु यीशु मसीह को मुझे पाना है, तो मुझे उसी रास्ते पे चल करके नज़र ना दाएं ना दाएं बाएं मुड़ा करके डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के पास में जाके खड़ा रहना है। प्रभु यीशु मसीह के पास में जाना है, ना इधर ना उधर। ये यहोशू बहुत अच्छा लिखा है उसने, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वो विश्वास में होना चाहिए कि मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, भय खाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मन भी कच्चा नहीं होना चाहिए, मेरा मन में अलग अलग विचार नहीं होने चाहिए, ताकि मैं जब मैं आगे बढ़ूँ तो प्रभु यीशु मसीह को पा सकूँ, प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन को मैं पाऊँ। तो हमारी जो नज़र है वो नज़र इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। किसी हमारी गरीबी पे, हमारी परिस्थितियों पे, हमारी बीमारियों पे या हमारे धंधों पे, हमारे बच्चों पे, हमारे पति पत्नी पे, हमारे रिलेशन पे, कहीं पर भी हमारी नज़रें टिकने की ज़रूरत नहीं है। हमारी नज़रें जो टिकनी चाहिए वो फोकस पॉइंट, मैंने पहले कभी बताया है कि यीशु मसीह पर ही हमारा फोकस होना चाहिए। मेन हमारा फोकस जो है वो प्रभु यीशु मसीह। अगर हमारा फोकस सही है और हमने इधर उधर फोकस नहीं किया, इधर उधर हम लोग नहीं डगडिगाए, हमारी नज़रें इधर उधर नहीं गई, तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाएंगे। हम लोग डूबेंगे नहीं, जो हमारी नाव है वो डूबेगी नहीं। मेरी जो नाव है इस ज़िंदगी की नाव वो डूबेगी नहीं। किसी भी परिस्थिति में हम लोग रहेंगे लेकिन हमारी नाव डूबेगी नहीं, लेकिन हमारी नाव पानी पर तैरेगी और हम लोग नाव पानी पर चलेंगे और प्रभु यीशु मसीह को पा जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह हम लोग को बहुत अच्छा वचन जो दिया है वो प्रभु यीशु मसीह हम लोग को बता रहा है कि जो हमारी नज़रें हैं वो नज़रें कहाँ होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पे, ना कि दूसरी कोई और अदर परिस्थिति पे, दूसरी और जगह नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 123 से 1 से 2। यहाँ पर लिखा है, हे भजन संहिता 123 उसका 1 और 2 आयत पढ़ेंगे। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आँखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना कर दे। प्रियो, ये वचन क्या कह रहा है? हमारी आंखें कहाँ लगी रहनी चाहिए? उस स्वर्ग में विराजमान हमारे परम पिता परमेश्वर पर हमारी आंखें लगी होनी चाहिए। अगर हमारी आंखें वहाँ लगी हुई है और हमने आंखें वहाँ लगा रखी है, और कब तक लगानी है? जब तक हम लोग को अनंत जीवन नहीं मिल जाए, जब तक उनका प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर परम पिता परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर ना आ जाए, तब तक हमारी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर परमपिता परमेश्वर पर लगाई रखनी है अंत तक। मतलब ये वचन जो कह रहा है,
अंत तक, हमारी ज़िंदगी के पूरे अंत तक, पूरी ज़िंदगी भर हमारी जो आँखें हैं, पूरा जब तक हमारी लाइफ को मुक्ति नहीं मिल जाती हम लोग को, जब तक हमको अनंत जीवन नहीं मिल जाता है, तब तक हमारी आँखों को परमपिता परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान हमारे परमपिता परमेश्वर उसके दाहिने बैठे प्रभु यीशु मसीह पर लगी हुई होनी चाहिए, ताकि एक दिन हम भी उनके साथ में उनके गुणगान आराधना स्तुति वहाँ दूतों के साथ संतों के साथ कर सकते हैं। तो इसलिए ये वचन जो है, हमारी नज़रें हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हमारी लाइफ में डगमगाना नहीं है, इधर उधर देखना नहीं है। और आजकल जो दुनिया में सब लोग इस टेक्निकल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो टेक्निकल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल से ये है वो है, हमारी नज़रें हमेशा इधर उधर भटके रहती है, इसको ढूंढने में लगे रहती है। लेकिन मैं बोलती हूँ, हम लोग सब अगर प्रभु के वचन को ढूंढेंगे, प्रभु को वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के वचनों पर चलेंगे, तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें भी हमारा दिमाग या हमारा मन प्रभु यीशु मसीह से नहीं भटकाएगा। इन सब टेक्निकल चीज़ों को हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए यूज़ करेंगे। इन सब टेक्निकल चीज़ों के द्वारा हम लोग प्रभु यीशु की महिमा करेंगे, उसकी आराधना स्तुति करेंगे। इसको एक साधन के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ना कि दूसरी चीज़ें देखने में, गंदी चीज़ें देखने में, गंदी चीज़ें फाइंड आउट करने में नहीं। हम लोग प्रभु यीशु के लिए इसको यूज़ करें प्रियो। तो हमारी नज़रें जब आंखें खुली रहती है, तो हम लोग प्रभु के वचन को देखें, प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रभु से हम लोग प्रार्थना करें, उनकी हमारी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु यीशु से हम लोग प्रार्थना करें, ताकि हम लोग प्रभु यीशु में और आगे बढ़ सकें। फिर हम लोग पढ़ेंगे 14:31 क्या बोलता है। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। यस मेरे प्रियो, क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने, तूने क्यों संदेह किया। हमारे जीवन में हम लोग बहुत बार संदेह कर जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों का संदेह कर जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चंगाइयों को हम लोग डाउट कर जाते हैं, संदेह कर जाते हैं। प्रियो, जहाँ विश्वास है, अगर हमारे अंदर विश्वास है, अगर पक्का विश्वास है, तो हम लोग के अंदर ये संदेह नहीं आएगा। हम लोग को हमारे विश्वास में बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तो ये संदेह नहीं आएगा। अल्प विश्वासी मतलब प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, तुम्हारा विश्वास बहुत कमज़ोर है, तुम्हारा विश्वास बहुत कम है, विश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत है, विश्वास को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इतने थोड़े विश्वास से तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कम विश्वास से तुम कुछ नहीं कर सकते हो। देखो प्रियो, क्या करता है ये। अगर हम लोग इस पतरस की जगह होते, तो पतरस ने क्या किया, तुरंत अगर डूबने लगा तो चिल्ला के किसके पास गया, प्रभु यीशु मसीह के पास। किसके पास, प्रभु यीशु मसीह को चिल्लाया। वो जब वो डूबने लगा तो क्या किया उसने, प्रभु यीशु मसीह को चिल्लाया। भले उसने संदेह किया, उसका विश्वास कमज़ोर था, लेकिन उसने उस घड़ी भी प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। तो क्या हम लोग हमारी परिस्थिति में, जब हम लोग विश्वास में कमज़ोर हैं, हमको संदेह होता है, हमको डर लगती है, हम लोग को परेशानी में है, हम लोग बीमारियों में, क्या हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं। ये वचन कह रहा है कि हर टाइम, अगर ये जैसे पतरस डूब रहा था, वो चिल्लाया, किसी और को नहीं कि अब मैं क्या करूं, या चेले जो नाव में थे उनको नहीं बोला कि तुम नाव लेके जल्दी आ जाओ, मेरे को निकालो, इससे भी नहीं कहा। लेकिन उसने क्या कहा, हे प्रभु मुझे बचा, मतलब प्रभु यीशु को उसने बोला। हम लोग किसको बोलने जाते हैं कि मुझे बचा। इस लाइफ में, यहाँ मैं डूब रहा हूँ, इस दुनिया में बहुत बुराइयाँ फैल चुकी है, इस दुनिया में बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं, इस दुनिया में बहुत पॉलिटिकली भी बहुत गलत काम हो रहे हैं, बहुत दुनिया पूरे पापों में फंसी पड़ी है। लेकिन क्या मैं उस टाइम प्रभु यीशु को पुकार के कह रहा हूँ, हे प्रभु इन सारी गलत चीज़ों से, इन सब बुराइयों से, इस पाप वाली दुनिया से मुझे बचा। क्या हम ये बोलने पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को। प्रियो, आज हमें ये बोलने की ज़रूरत है, आज हमें ये कहने की ज़रूरत है कि इस पाप भरी दुनिया से, इस बुराइयों से, इस परेशानियों से, इस बीमारियों से, इस दिक्कतों से प्रभु हमें बचा और हमें उठा ले, यहाँ से हमें निकाल, इन परिस्थितियों से हमें निकाल और हमें अलग खड़ा कर। इन दुनिया की भीड़ में हम नहीं दौड़े, दुनिया की भीड़ में हम नहीं दौड़े। भले अकेले हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अकेले ही आपके साथ चलें। भले अकेले हो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु आपके साथ, हम अकेले ही चले। क्या हम ऐसे को बोल पा रहे हैं।
हमें सोचने विचारने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हम लोग को इस पतरस की लाइफ के थ्रू, इन चेलों के लाइफ के थ्रू हमको आगे ले चले, हमें आगे बढ़ाए, हमारे विश्वास को मजबूत करे, हम संदेह नहीं करें लेकिन प्रभु यीशु मसीह में और आगे बढ़ते जाएं। आपको पता है ये जो पतरस है वो कौन था? ये भी एक कौन था? मछुआरा था। उसको तो सब आता था, तैरना आता था उसको, बड़े बड़े तूफान उसने देखे होंगे, वो नाव में तैर के चला जाता था होगा, उसने कहाँ मछली है कहाँ मछली नहीं है ये पता उसको था, सब चीज़ें उसको पता थी। लेकिन जब वो डूबने लगा प्रभु यीशु को चिल्लाया, वो उसके खुद के दम को उसने नहीं देखा, मुझे ये आता है उसके नॉलेज को नहीं देखा उसने उसके जो उसके अंदर एक्टिविटी थी वो कर पाता था, उन चीज़ों को नहीं देखा, लेकिन घमंड नहीं किया उसने। लेकिन वो किसको चिल्लाया? प्रभु यीशु मसीह को चिल्लाया कि हे प्रभु मुझे बचा। उसने अपने नॉलेज के ऊपर नहीं घमंड किया, अपनी ताकत के ऊपर नहीं घमंड किया, अपनी दूसरी चीज़ों को नहीं देखा, लेकिन उसने वो नहीं सोचा कि मुझे तो ये सब आता है, मैं आराम से वापस नाव तक चला जाऊंगा। नहीं, उसने क्या किया? प्रभु को बोला, हे प्रभु मुझे बचा। तो बहुत बार हम लोग घमंड कर बैठते कि मुझे तो ये आता है वो आता है, बाइबल वचन पूरा मुझे बाय हार्ट याद है, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन हमें हमारी उस चीज़ के ऊपर घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमें ये सब चीज़ें मिली है। परमपिता परमेश्वर ने उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये सब चीज़ें दी है। तो सारा आदर सम्मान प्रभु यीशु मसीह को होना चाहिए, हमारे खुद को नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोफेशन के ऊपर घमंड कर लेते हैं, हमारी जो स्टेटस है उसके ऊपर घमंड कर लेते हैं, हमारी धन दौलत के ऊपर घमंड कर लेते हैं, हमारी नौकरियों के ऊपर घमंड कर लेते हैं, हमारी फैमिलीज़ के ऊपर घमंड कर लेते हैं, हमारे पति के ऊपर, हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे पति ऐसे हैं, हमारे पास इतनी जायदाद है। हमारे जो घमंड है वो ऐसा, अगर हम लोग घमंड करेंगे तो हम एक न एक दिन गिरेंगे। हिंदी में कहावत है ना, जो घमंड करता है वो क्या करता है? एक न एक दिन गिर जाता है। तो हमें घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हम थैंक्स गिविंग गॉड को क्या करेंगे? थैंक यू करेंगे कि परमपिता परमेश्वर ने हम लोग को इतनी अच्छी आशीषें दी है, इतनी बड़ी बड़ी आशीषें दी है, उसके लिए हमको उसको थैंक यू कहने की ज़रूरत है, ना कि घमंड करने की ज़रूरत है। तो पतरस ने अपने जो वो कर सकता था, अपने नॉलेज पे या अपनी ताकत पे घमंड नहीं करके, अपने जो उसने जो सीखा था तैरना वैरना जो उसको आता था उस पर घमंड नहीं करके, उसने प्रभु यीशु मसीह को बुलाया कि हे प्रभु मुझे बचा, और प्रभु यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ा करके उसको वहाँ से उठा लिया। मतलब तुरंत प्रभु यीशु ने उसकी सुनी। तो हमारा जो विश्वास है वो कमज़ोर नहीं होना है, हमारी नज़रें इधर उधर नहीं होना है, हमें संदेह नहीं करना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर संदेह करना नहीं चाहिए। हमारा विश्वास भी और मजबूती की ओर बढ़े, इस वचन के थ्रू परमेश्वर हमारा विश्वास बढ़ाए। फिर हम लोग पढ़ेंगे 14 का 32 और 33। क्या कहता है? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। उस पर उन्होंने जो नाव पर थे उससे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तो प्रियो, ये वचन जो है वो कह रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़ जाते हैं तो जो भी तकलीफ़ें थी, जो भी परेशानियां थी, जो तूफान था, जो आंधियाँ थी, जो हवा थी, सब थम जाती है और वो शांति से आगे बढ़ते हैं। तो प्रियो, अगर हमारी लाइफ में भी अगर दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, पहाड़ हैं, तूफान हैं, उबड़ खाबड़ है, अगर कोई भी दिक्कत है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाएगा, इस हमारी नाव के अंदर प्रभु यीशु मसीह को हम लोग ग्रहण कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, उसके अनुसार अगर हम लोग चलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारी नाव को स्मूथली चलाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे नाव में रहेंगे, हमारे जीवन में रहेंगे, तो ये सारी जो परेशानियाँ थी तूफान वाली, वो सारी परेशानियाँ नहीं आएगी, और आएगी भी तो प्रभु यीशु मसीह उसको हैंडल करेंगे। और परेशानियां जब आएगी, बीमारियां आएगी, कुछ दुख तकलीफ आएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह उसको हैंडल करेंगे। हम लोग को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था भजन संहिता 37 उसका 37
उसका 5वें, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हम लास्ट में यही बोलने पाएंगे कि हमारा जो भरोसा है वो किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पर। हमारे मार्ग का भरोसा, हमारे मार्ग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जो रास्ते पे चल रहे हैं, जो हमारे अनंत जीवन की हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे दिलों को प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे मनों को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं उसकी चिंता हमें करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए, वो हमको लिए चलेगा। लेकिन बेशर्त हम लोग को उसके अनुसार चलना है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार हमारी लाइफ को जीना है। उसके वचनों के अनुसार अगर हम चलेंगे तो ही प्रभु यीशु मसीह हम लोग को सही रास्ते पर लिए चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारी नाव को चलाएंगे अगर हम लोग उसके वचनों पर चलेंगे। तो अगर हमने उनके वचनों पर नहीं चले तो हम लोग फिर हमारी नाव डगमगा जाएगी। तो प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम लोग को संदेश देने मांग रहे हैं कि हमारे जीवन में हर दुख तकलीफ कुछ भी परेशानियाँ आती है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? एक तो प्रभु यीशु मसीह को पुकारना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हम लोग को पुकारना चाहिए और हम लोग को कभी भी हम लोग को डाउट नहीं करना है, संदेह नहीं करना है कि ये कहाँ से हो गया, ये कहाँ से आ गया, ये कैसे हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सब क्यों, कहाँ, कैसे का आंसर देते हुए हम लोग को आगे ले चलेंगे। हम लोग को संदेह करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु हमारा हाथ पकड़ करके हम लोग को उस परेशानी से निकाल लेगा। हाथ पकड़ करके प्रभु यीशु मसीह उस परेशानी से हम लोग को निकाल लेगा। कैसी भी हवा आएगी, कैसा भी तूफान आएगा, आंधी आएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम लोग को डूबने नहीं देगा, हम लोग को गिरने नहीं देगा, हम लोग को मरने नहीं देगा। वो हम लोग को हमारा हाथ पकड़ करके वहाँ से निकाल लेगा। बेकीमत हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पे। हमें संदेह नहीं करना चाहिए, हमें डरना नहीं है, हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वचनों के अनुसार हम लोग को चलना चाहिए। तो आज का इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे और हम लोग को आगे इस वचन के अनुसार हम लोग को प्रभु यीशु मसीह और आगे की ओर ले चले और हमारे विश्वास को मजबूती दे और हम इस मसीह लाइफ में और एक अच्छे विश्वासी बन करके रह सके। सो आमीन इस वचन के लिए और गॉड ब्लेस यू।